वेलकम बैक टू दी अमर नाइक गेमिंग चैनल। और मेरा चैनल जो है दी अमर नाइक वो मोनेटाइज हो चुका है। उसका आज हम सेलिब्रेशन करने वाले हैं सब फैमिली मिलके। तो थोड़ी देर में सारे इकट्ठा होने वाले हैं, हम सेलिब्रेशन करने वाले हैं। तो और एक रीज़न है इसका सेलिब्रेशन का। और दूसरा रीज़न है कि मुझे प्ले स्टेशन 5 मिल गया है सोनी स्टूडियोज़ की तरफ से। तो उसका भी सेलिब्रेशन है। तो उन्होंने मुझे रिव्यू करने के लिए जो पीस दिया है, तो मुझे जो ख़रीदना था PS5 तो उसकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मुझे फ्री में दे दिया उन्होंने। उसके साथ वो गेम भी देने वाले हैं मुझे रिव्यू करने के लिए। तो इसी का सेलिब्रेशन आज हम करने वाले हैं सारे के सारे मिल के। मेरा चैनल जो है दी अमर नाइक वो ऑलरेडी 15 अगस्त को, मतलब अपना स्वतंत्र दिन जब था उस दिन ही मोनेटाइज हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन जो गणेश चतुर्थी की जो तैयारियां थी उसकी वजह से मुझे वक्त नहीं मिला सेलिब्रेट करने के लिए। तो आज हमारी सारी फैमिली गणेश चतुर्थी की वजह से इकट्ठा जमा हुई है। तो सोचा कि आज ही कर ले हम सेलिब्रेशन। तो उसी के साथ और एक रीज़न हो गया था कि PS5 का, तो सोचा कि दोनों का एक साथ ही सेलिब्रेशन कर लेंगे हम। तो चलिए आइए हम अभी सेलिब्रेशन करते हैं मिलकर और केक काटते हैं, जो कि ग्रेसी फर्नांडिस ने बनाया है, जिसने शिल्पा सावंत का जो चैनल है माई वाइफ्स आर्या उसका भी केक बनाया था। अगर आपको उसकी लिंक देखनी है तो आई बटन में यहाँ पर चेक कीजिए। और उसी ने ये केक बनाया है, उसका भी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो चेक कीजिए। और अगर आपको ऑर्डर देनी है, अगर आप हवेली एरिया में रहते हैं तो आपको मिल जाएगा, या फिर नज़दीक के एरिया में। तो वही केक हम काटने वाले हैं। सो लेट्स डू दिस गाइस। चलिए आइए केक काटते हैं, लेट्स गो। तो ये है हमारा चैनल मोनेटाइजेशन का केक, जो कि ग्रेसी फर्नांडिस ने बनाया है। तो इस पर जैसे कि मैंने उसको आर्ट वर्क दिया था कि ऐसा ऐसा करके बनाना है, यूट्यूब और मेरे चैनल का नाम और सब्सक्राइबर्स जो करंटली अभी है मेरे 1670। तभी ये है मेरी माँ और ये है बीवी शिल्पा सावंत। अभी हम शुरू करने वाले हैं जल्दी सेलिब्रेशन। और ये हूँ मैं, आप तो पहचानते ही होंगे मुझे। और हमारा बेटा जो है वो अभी सोया हुआ था शायद उस समय, तो वो अभी नहीं है, तो उसको बाद में केक दे देंगे हम जब वो सुबह उठ जाएगा। क्योंकि रात को हम बहुत लेट में कर रहे थे सेलिब्रेशन और गणेश चतुर्थी की बहुत सारी भीड़ थी यहाँ पर। तो हमने सोचा कि सबके जाने के बाद ही सेलिब्रेशन कर लेंगे, क्योंकि हमको वीडियो वगैरह रिकॉर्डिंग भी करना था और सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड ना हो, इसलिए ऐसा डिसाइड किया था कि हम फैमिली मिलके ही करेंगे सेलिब्रेट, तो अच्छा रहेगा। और भाई भी था जो दूसरे दिन जाने वाला था जॉब पर, तो इसलिए हमने रात को देर में ही, हमने शायद 2 बजे ही चालू किया है। तो अभी कट गया है केक अपना, अभी बटना बाकी है। तो मैंने याद रखे थोड़ा बीवी को भी खिला दिया था, क्योंकि नहीं तो बाद में वो सोचती और बोलती मुझे कि तुमने मुझे तो खिलाया ही नहीं करके, तो बाद में लड़ती मुझसे। इसलिए उसे भी थोड़ा सा खाने के लिए दे दिया था मैंने। तो वो मुझे याद आ गया था, नहीं तो डांट पड़ती बाद में। और वो थी जो अभी बाद में आई थी, वो मेरी बहन है, फूफा की लड़की। लेकिन वो सामने आने से थोड़ा शर्मा रही थी, क्योंकि उसने थोड़ा नए कपड़े नहीं पहने थे, घर के जो कपड़े थे उस पे ही थी वो, इसलिए वो। और भाई भी था, वो भी वैसे ही था, वो भी शर्मा रहा था। ये है हमारा केक वाइट कलर में, क्योंकि थोड़ा वो जो लिखा हुआ है वो थोड़ा ठीक से दिखे, इसलिए हमने वाइट कलर ही सिलेक्ट किया था केक के लिए।
अभी हम बांटने वाले हैं केक। ज़्यादा लोग नहीं थे, 5-6 लोग ही थे, और बाकी के जो 3-4 लोग थे उनके लिए हमने केक बचा के रखा था फ्रिज में, ताकि उनको सुबह दे सके, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी तो वो सो चुके थे। और चतुर्थी में हमारे इधर बहुत सारा भजन वगैरह ऐसा रहता है, तो थक जाते हैं लोग, इसलिए सो जाते हैं, जल्दी भी उठना पड़ता है सुबह। और हम पिज़्ज़ा की तरह वो प्लानिंग कर रहे थे, कितना काटना है, कितना रखना है। केक बहुत ही डिलीशियस था, आप ज़रूर मंगाइए अगर आप नज़दीकी एरिया में रहते हैं, नावेली के या फिर सावंतवाड़ी एरिया में, तो आप ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा क्रेसी फर्नांडिस से। जो उसका डिटेल्स भी मैंने डाल ही दिया होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और थोड़ा चेक कीजिए। सब जगह दिसलं पळाने व्हायरल आम्ही चांगला तर एक्सप्लेन करायची गरज लागली आपण मग वाकरा किती रस्ता आवाज येऊ स्टीलच्या ग्लास वाल्यांनी Cheers. दादा एक सपन वाटू शकतं कोकोकोलाच्या बॉटलमध्ये ब्लर करा कोकोकोला नाही थम्सअपच्या बॉटलमध्ये दुसरा काहीतरी भरलेला लागतं वाटायचं। और ये हमारी गणेश मूर्ति है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लव एंड थंडर की थीम बनाई है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं स्टॉर्म ब्रेकर है, और ये है म्योलनिर, और ये ज्यूस का जो लाइटनिंग बोल्ट कहा जाता है इसे, ज्यूस का वेपन है ये। और ये जो सारे के सारे वेपन्स है वो लव एंड थंडर में दिखाए गए हैं उस मूवी में। वो मूवी आप ज़रूर देखिए, बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग मूवी है। तो कुछ दिन पहले ही ये मूवी रिलीज़ हुई थी लव एंड थंडर, तो मैंने तभी डिसाइड किया था कि यही थीम बनानी है, तो थोड़ा अपने फैंस को भी पसंद आ जाएगा, जिनको मार्वल के जो फ़ैन हैं। और ऐसे हम फल वगैरह और यहाँ पर रखते हैं गणपति के पास, और ऐसी माटी बांधी जाती है जिसमें अलग अलग तरीके के फल और फूल और आम के पत्ते लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा खूबसूरत लगता है। नारियल वगैरह भी लगाए जाते हैं। तो आपके यहाँ पर भी ऐसा ही किया जाता है क्या? तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा जो डेकोरेशन है और हमारी गणेश की मूर्ति आपको कैसी लगी, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं ऐसे ही एक और एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर गाइस।